पाकिस्तान की 150 में से 110 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। पाकिस्तान में 1,500 लोगों की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। करीब करीब 3 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं और अब पूरे पाकिस्तान पर भुखमरी का संकट छाया हुआ है। पाकिस्तान के बड़े शहरों की मंडियों से सब्जियां गायब हो गई हैं। जगह जगह सब्जी दुकानें बंद हैं। जहां सब्जी मिल भी रही है वहां टमाटर 500 रुपए प्रति किलो महंगा बिक रहा है। प्याज का रेट 400 रुपए प्रति किलो है। पाकिस्तान में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है और वहां हर कोई यही कह रहा है कि अब सिर्फ हिंदुस्तान ही बचा सकता है। पाकिस्तानी जनता प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील कर रही है? पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर क्या कमेंट्री चल रही है? पाकिस्तान के अंदर से यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आंखें खोलिए, इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करें। 2-2 दिन से बच्चे भूखे हैं और बच्चों की भूख, अगर 2 दिन से बच्चे भूखे हैं तो बड़े तो फिर 5-5 दिन से भूखे होंगे, क्योंकि इंसान खुद भूखा रह जाता है, लेकिन बच्चों को जो कुछ भी होता है मयस्सर करने की कोशिश करता है। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमत में 300 गुना इजाफा हो गया है। फलों के दाम भी आसमान पर जा पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल है, सब्जी लेना ही मुश्किल है, फल का तो नामो निशान ही नहीं। फल तो बंदा ले ही नहीं सकता। बहुत तबाही हुई है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को इंसानियत से अलग होना चाहिए। जो अगर नरेंद्र मोदी ने ये दिया है तो इट्स अ गुड जेस्चर एंड इट शुड बी टेकन एज अ गुड जेस्चर। ये पाकिस्तानी सेना, सरकार और जनता की आवाज है। तीनों की टोन बिल्कुल एक जैसी है। तीनों एक बात कह रहे हैं, डूबते पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान ही है। भूखे बेबस पाकिस्तान का कोई पेट भर सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। जिन कहते हैं हमारी माँ है, जमीन हमारी माँ है, धरती माँ कहते हैं पाकिस्तान को। वाह भाई वाह, ये करते हो अपनी माँ के साथ, ये करते हो माँ के साथ। आप कहते हैं कि मुझे वजीर आजम इसलिए बनना है कि पाकिस्तान को संवारने हो। ये संवार रहे हो पाकिस्तान को? तो आज पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको सवाल पूछना चाहिए। अपने आप से पहले सवाल पूछो, क्या इज दिस व्हाट यू वांट? आप ये झूठ बात करते हैं अमेरिकन कंस्पिरेसी की। अमेरिकन कंस्पिरेसी, मैं अमेरिका से मिला के हुआ हूँ। शहबाज शरीफ अमेरिका से मिला हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक एविडेंस एक पैसे का नहीं है। ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बोलती है कि यार बिल्कुल उन्होंने मुदाखलत करते हैं तो हमेशा से करते रहे, लेकिन कंस्पिरेसी नहीं हुई है। आपने कहा कंस्पिरेसी हो गई है। आप जब आते थे आपसे बोलते थे कि महंगाई बढ़ गई तो आप बोलते थे मैं टमाटर प्याज की प्राइस बढ़ाने नहीं आया हूँ। हम तो कहते हैं कि हम आए हैं। आज जो महंगाई हुई है, जो आपकी वजह से हुई है, आपकी नाअहली की वजह से हुई है, आपकी करप्शन की वजह से हुई है। पाकिस्तान के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम है। ये बात पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी जनता दोनों समझ रहे हैं। पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़ने शुरू हो चुके हैं। मार्केट से सब्जियां खत्म होने लगी हैं। जो मौजूद है उनको खरीदना आम आदमी के बस में नहीं है। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमत में 300 गुना इजाफा हो गया है। फलों के दाम भी आसमान पर जा पहुंचे हैं। 60 रुपए किलो वाला टमाटर 350 रुपए किलो हो गया है और 80 रुपए किलो वाली प्याज 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 360 रुपए फी किलो और फूल गोभी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों ने निर्ख मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया है और कहते हैं कि वजह सैलाब है। इस टाइम जो सैलाब की सूरत अफगानिस्तान में ही बनी हुई है और हमारा सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में आपको पता है कि पूरा पानी है। सैलाब आए हैं, उसकी वजह से आज सब्जी शार्ट है। सब्जी मिलती नहीं है, न मंडियों में न खेतों में। खेतों में बहुत पानी खड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल है, सब्जी लेना ही मुश्किल है, फल का तो नामो निशान ही नहीं। फल तो बंदा ले ही नहीं सकता। इसकी एक रीजन सैलाब तो हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ सैलाब रीजन नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है रेट्स पे बिल्कुल। मार्च के महीने में मैंने प्याज खरीदा था 194 रुपए का 5 किलो, अब ये 670 रुपए का है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ये पाकिस्तान के बड़े शहर हैं। इन 3 शहरों में पाकिस्तान की 3.5 करोड़ से ज्यादा जनता रहती है और अब यहां भुखमरी की नौबत आ सकती है। सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की रिपोर्ट देखिए, जहां पर सब्जी खरीदने वाला अब अमीर कहलाने लगा है। प्याज में भी बहुत फर्क आ गया है, टमाटर में भी बहुत फर्क आ गया है। ये 200 रुपए किलो है। ये प्याज जो है ये दरमियाना ही चल रहा है। सैलाब की वजह से ऐसे ही प्याज आ रहा है, गीला प्याज। अच्छा, और बाकी पहले 1 महीने पहले क्या था? ये 1 महीने पहले 120-100 रुपए किलो था। 120 वाली डबल हो गया जी। ये अभी और महंगा हो रहा है? हो सकता है।
टमाटर जो है अभी 80 रुपये पाव, 300 रुपये किलो है। जी यही 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो जी। एक महीने पहले क्या रेट थे इसके? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो था? जी। दोबारा बताओ कितना क्या किलो? 80 रुपये किलो था। अब क्या हो गया? 300 रुपये किलो, 80 रुपये पाव हो गया है। बैंगन है कोई खाता भी नहीं, वो भी 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। बैंगन 200 रुपये किलो? जी। और ये पहले क्या चल रहा था एक डेढ़ महीने पहले? एक डेढ़ महीने यही बैंगन 70-80 रुपये किलो था। 70-80 रुपये किलो। आपके ये हो गया जी ये आलू वगैरह? आलू जो है इस टाइम अभी 60 रुपये किलो है और यही आलू एक महीना पहले 40 रुपये किलो था। और ये लहसुन वगैरह? लहसुन 100 रुपये पाव। लहसुन 100 रुपये पाव, ठीक है। और ये महंगे हुए लहसुन वगैरह, ये इनके वही रेट है? ये तो ये चाइना से आता है? इनके तो वही रेट है तकरीबन। ये चाइना से आता है जी 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 जी। बहुत शार्ट जैसे मंडी में 300 दुकानें, जिसमें अभी 50 से 60 दुकानें खुली है, बकाया सब बंद है। दुकानें बड़े मार रहे हैं के अंदर, माल नहीं मिल रहा, बड़ा मुश्किल। इस्लामाबाद का हाल आपने देखा, अब लाहौर की सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए, जहां लोग सब्जियों का रेट पूछने के बाद खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। भाईजान कैसे टमाटर कैसे किलो है? टमाटर देखें 400 रुपए किलो है रेट, अभी हाई हो चुके हैं इनके पास ही। नींबू कैसे है भाईजान? नींबू 80 रुपए पाव है। और ये मिर्ची? मिर्ची देखें 80 रुपए पाव है ये 240 रुपए है। और ये बंद गोभी है ना, कैसे है? 200 रुपए किलो बंद गोभी, 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो खीरा है। सिंध तो खुद बाढ़ से जूझ रहा है, वहाँ किसी के घर में एक वक्त सब्जी बन जाए तो किसी जश्न से कम नहीं होता। एक वक्त की सब्जी लेना भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुका है। आलू 100 रुपए, प्याज 200 रुपए और टमाटर 400 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। सूरत हाल के बायस मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। रावलपिंडी में प्याज 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक सस्ते बाजार में है, लेकिन अब सस्ते बाजार और आम मार्केट में इतना ज्यादा फर्क नहीं रह गया। मुर्गी की अगर बात की जाए तो इस वक्त आम मार्केट में जिंदा मुर्गी की कीमत 270 से 300 रुपए तक फी किलो फरोख्त हो रही है। पाकिस्तानी सेना को आपने बड़े बड़े डायलॉग मारते देखा होगा, परमाणु बम से लेकर जंग की बात करते हुए भी देखा होगा। अब उसी सेना के सेनापति जनरल बाजवा को सुनिए, जो बता रहे हैं पाकिस्तान बर्बाद हो गया। बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। पाकिस्तान में एक बात क्लियर है, सत्ता में कोई भी पार्टी आए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन हुक्म चलेगा सिर्फ सेना का। ये बात वहाँ की जनता को भी पता है, तभी सेना के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अब अगर पाकिस्तान का वित्त मंत्री बार बार कहता है भूखे को खाना इंडिया ही खिला सकता है, तो ये बाजवा का ही हुक्म है। 50 रुपए का अनियन जो था वो 2 दिन के अंदर 280 रुपए का हो गया। टमाटर 300-400 रुपए के हो गए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं कि मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी शॉर्टेज है और थोड़ी प्राइस बढ़ती है तो फार्मर्स को कमाने दें, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की प्राइसेस हो गई हैं और जिस किस्म की शॉर्टेज हमको लेना चाहिए। जब शहबाज सरकार खुलकर इंडिया की मदद मांग रही है तो इसका सीधा मतलब है इंडिया से ज्यादा मदद और कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जो तबाही मची हुई है उस पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर बनी है। उन्होंने अपना पैगाम पाकिस्तानी अवाम को भी दिया है, जिसका रिएक्शन पाकिस्तान में जबरदस्त देखने को मिला। पाकिस्तानी पब्लिक को लग रहा है मोदी मदद करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को इंसानियत से अलग होना चाहिए। जो अगर नरेंद्र मोदी ने ये दिया है तो इट्स अ गुड जेस्चर एंड इट शुड बी टेकन एज अ गुड जेस्चर। बिल्कुल सही, ठीक है, वो अच्छी बात है। ये हेल्प करे, आई थिंक लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक देखें कि आपका पूरा मुल्क डूब गया है। सही बात है, पूरा मुल्क आपके बुरे हालात हैं।
मैं तो अगर वो कर रहे हैं तो इट्स गुड थिंग। नहीं, आवाम तो सारी वो एक ही है। हम मेरा ख्याल उनको लीडर शायद बेहतर रहे हैं उनके एक वो पॉलिसी का तनासब रहा है। उनकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के चेंज होने से नहीं चलती। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक